फ्रेंड्स, आई एजुकेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उनकी सब्सिडरीज़ के बारे में। जो रिजर्व बैंक की होली ओन्ड सब्सिडरीज़ हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कि डीआईसीजीसी हो गया और भी बहुत सारी जो उसकी सब्सिडरीज़ हैं। और जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं दोज आर सेटअप बाय आरबीआई, उनको भी हम इस वीडियो में एक एक करके उनके बारे में भी जो इम्पॉर्टेंट और रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है हमारे बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बैंक पीओ के एग्ज़ाम हो, चाहे वो बैंक क्लर्क के एग्ज़ाम हो। जैसा कि आप सभी को मालूम है, जीए के सेक्शन में बैंकिंग अवेयरनेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और उस जीए के सेक्शन में जो आरबीआई से रिलेटेड चीज़ें हैं, बट आरबीआई लाइक मॉनेटरी पॉलिसी हो गया, रेपो रेट्स, पॉलिसी रेट्स जो आरबीआई डिक्लेयर करता है, आरबीआई की जो सब्सिडरीज हैं, आरबीआई के द्वारा सेटअप की हुई जो अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन अक्सर बैंकिंग एग्जाम्स में देखे जाते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन कंसोलिडेट करके मैंने यहाँ पर आपके सामने रखी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं वो सारी चीज़ें। इस वीडियो में हम सारी सब्सिडरीज और सारी जो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं, अदर इंडिपेंडेंट बॉडीज़ दोज आर सेटअप बाय आरबीआई, उनके बारे में डिस्कशन करने के बाद एक हमारा सेशन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का, जिसमें हम आज की जो हमने जो भी कुछ सीखा है उसके आधार पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे इन द सेम फॉर्मेट जो हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई, सबसे पहले जान लेते हैं सब्सिडरी होता क्या है। व्हाट इज अ सब्सिडरी? अ सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी और डॉटर कंपनी, इन तीनों वर्ड्स को हम इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। सब्सिडरी, सब्सिडरी कंपनी और अ डॉटर कंपनी इज अ कंपनी दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी, दैट इज ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय अनदर कंपनी विच इज कॉल्ड द पेरेंट कंपनी। जो कंपनी उस डॉटर कंपनी को कंट्रोल कर रही है उसको हम बोलते हैं पेरेंट कंपनी, पेरेंट या फिर होल्डिंग कंपनी। अब जब यहां पर हम बात कर रहे हैं आरबीआई की सब्सिडरीज के बारे में, तो जो पेरेंट कंपनी हमारे लिए यहां पर आज के कॉन्टेक्स्ट में होगी, जो पेरेंट होगा वो आरबीआई, और जो डॉटर कंपनीज हैं वो होंगी जो सब्सिडरीज हैं आरबीआई की। जैसे मैंने 4 सब्सिडरीज यहां पर बताई हैं, डीआईसीजीसी, बीआरबी एनएमपीएल, आरईबीआईटी एंड इफ्टास। डीआईसीजीसी डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, इसके बारे में हम सब इन सारी सब्सिडीज के बारे में हम अगली इस वीडियो में आगे डिस्कशन करेंगे। बीआरबी एनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, आरईबीआईटी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड एंड आईएफटीएएस इफ्टास यानी कि द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। अब यहां पर ये जो चारों कंपनियां हैं इनको हम डॉटर कंपनी बोलेंगे या फिर बोलेंगे सब्सिडरी, डॉटर कंपनी बोलेंगे आरबीआई की। तो यहां पर ये जो मैंने 4 एग्जांपल दिए हैं, इफ्टास है, डीआईसीजीसी है, ये सारे हो गए डॉटर कंपनी या फिर सब्सिडरी। तो यहां पर हमें ये समझ में आ गया कि आरबीआई की जो है 4 सब्सिडरीज हैं, ये आप बिल्कुल मेमोराइज कर लीजिए। डीआईसीजीसी, बीआरबी एनएमपीएल, आरईबीआईटी एंड इफ्टास, दीज आर 4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। अर्लियर, इससे पहले नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, वर also a subsidiary of RBI, but in 2019 RBI has devastated its stake in NABARD and National Housing Bank. The government now fully owns these two financial। तो यहां पर हमें ये चीज ध्यान रखनी है, पहले 2019 से पहले, अगर यहां पर मैं और क्लैरिफाई कर दूं, 2019 में भी अप्रैल 2019 में अप्रैल के मंथ में आरबीआई ने अपना जो स्टेक है वो हैंडओवर कर दिया है, वो सेल कर दिया है गवर्नमेंट को। नाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होली ओन्स दीज 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। वो कौन है? नेशनल हाउसिंग बैंक और नाबार्ड। अप्रैल 2019 से पहले ये दोनों सब्सिडरीज थे आरबीआई के। These two financial institutions are not a subsidiary of RBI anymore। तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, ये हमें आप अपने कहीं पर नोट, इस वीडियो के साथ साथ में आप अपना नोटबुक भी प्रिपेयर करते जाइए, उसमें ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए। 4 सब्सिडरी हैं एज ऑफ नाउ आरबीआई की। डीआईसीजीसी जो हमने पीछे देखा, डीआईसीजीसी, बीआरबी एनएमपीएल भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, आरईबीआईटी रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इफ्टास द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज।
और जो दो नहीं है, अब अर्लियर होते थे, अभी नहीं है सब्सिडरी आरबीआई के, नेशनल हाउसिंग बैंक एंड नाबार्ड। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली और नाबार्ड का मुंबई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अदर बॉडीज जो इन चार सब्सिडरीज के अलावा, जो चार सब्सिडरीज मैंने आपको बताई, डीआईसीजीसी, बीआरबी, एनएमपीएल, आरईबीआईटी एंड, इन चार सब्सिडरीज के अलावा these are other institutions, those are being set up by RBI. The Institute of Development and Research in Banking Technology, IDRBT, National Institute of Bank Management, NIBM, and Center for Advanced Financial Research and Learning, Center for Advanced Financial Research and Learning. इन सभी इंस्टीट्यूशंस के बारे में हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले हम सब्सिडरीज से स्टार्ट करेंगे। सब्सिडरीज में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे डीआईसीजीसी, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। डीआईसीजीसी, व्हाट डज इट मीन, व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इट इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। आरबीआई का हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई। आरबीआई के गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। चेयरमैन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज डॉक्टर एमडी पात्रा, डेप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नॉमिनेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 61A ऑफ द डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट 1961। डीआईसीजीसी के जो चेयरमैन है, चेयरमैन ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, डॉक्टर एमडी पात्रा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लीजिए। हेडक्वार्टर कहां पर है डीआईसीजीसी का? मुंबई में। वाई डीआईसीजीसी वॉज स्टेबलाइज्ड? अब हम देखते हैं डीआईसीजीसी करता क्या है। डीआईसीजीसी वॉज स्टेबलाइज्ड टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस। सो डीआईसीजीसी इज डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर डिपॉजिटर्स। डीआईसीजीसी क्या करता है? जो बैंकों में डिपॉजिट है, जो हमारी पब्लिक का, आम पब्लिक का, आम जनता का जो डिपॉजिट है बैंकों में, उसको इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है। डीआईसीजीसी इज डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर डिपॉजिटर। जो डिपॉजिटर है, डिपॉजिटर कौन है? आम पब्लिक, हम और आप जो बैंकों में अपना पैसा रखते हैं, वेदर इट इज इन फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट में बैलेंस पड़ा हुआ है, या हमने एफडी बनाई हुई है, आरडी कराई हुई है, रिकरिंग डिपॉजिट कराए हुए हैं बैंक में, उसका इंश्योरेंस देने के लिए ये डीआईसीजीसी करता है। इसको क्यों लाया गया था? इन केस ऑफ अ बैंक रन, इन केस ऑफ अ लिक्विडेशन ऑफ अ बैंक। बैंक रन मतलब क्या होता है? जैसे बैंकों का काम क्या है? बैंकों का काम है टू एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक एंड टू लेंड इट। उसको आम पब्लिक से डिपॉजिट लेना और उसको उधारी देना, मतलब लोन देना। लोन दिया, लोन पे जो इंटरेस्ट आया वो ज्यादा लिया, और डिपॉजिट पे इंश्योरेंस 1-2% कम दिया। वही जो 1-2% का मार्जिन है वो बैंकों का मार्जिन होता है। इन केस जो हमने अपना पैसा बैंकों में डिपॉजिट कर रखा है, वो एक साथ बहुत सारे लोग एक साथ, ऐसी मार्केट में कुछ रूमर फैल जाए कि XYZ बैंक जो है वो दिवालिया होने वाला है, सबका पैसा डूब जाएगा, तो लोग क्या करेंगे? लोग जिन्होंने भी अपनी एफडी कराई हुई हैं, जिन्होंने भी अपना सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखा हुआ है, वो तुरंत बैंक को अप्रोच करेंगे और अपना सारा का सारा पैसा विड्रॉ करना चाहेंगे। इन दैट सिचुएशन बैंक रन की पोजीशन हो जाएगी, क्योंकि बैंक उतने सारे डिपॉजिटर्स को, क्योंकि आपने पैसा रखा अपने अकाउंट में, बैंक में आपने पैसा जमा किया, दैट इज अ फैक्ट, लेकिन वो पैसा बैंक के पास एज इट इज नहीं रखा हुआ है, वो पैसा बैंक ने किसी और को लोन पे दे दिया है। अब बैंक, अगर सारे की सारी पब्लिक चली जाएगी अपना डिपॉजिट निकालने के लिए, अपनी एफडी तोड़ने के लिए, एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम बैंक ने जो लोन बांटा हुआ है मार्केट में, वो तुरंत के तुरंत बैंक को वापस नहीं मिलने वाला है। वो उसकी तो ईएमआईज बनी हुई हैं, वो ईएमआईज के हिसाब से 20 साल में, 30 साल में, 10 साल में, जैसा भी उसका ड्यूरेशन है उस हिसाब से वो वापस आएगा। तो बैंक रन की पोजीशन इसको कहते हैं कि बैंक जो है अपने डिपॉजिटर्स को पेमेंट नहीं कर पाएगा, जो उसका प्रॉमिस था वो नहीं कर पाएगा, और बैंक इसको बोलते हैं कि वो बैंक डूब जाएगा। इन दैट सिचुएशन डीआईसीजीसी वाज स्टेबलाइज्ड टू ब्रिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस। डीआईसीजीसी इज डिपॉजिट इंश्योरेंस प्रोवाइडर फॉर डिपॉजिटर्स। व्हाट इज द मैक्सिमम डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? सपोज दैट कि आपके सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आपने 20 लाख रुपए की एफडीज कराई हुई हैं, तो क्या वो पूरा का पूरा पैसा डीआईसीजीसी देगा? द आंसर इज नो।
ईच डिपॉजिटर इन अ बैंक इज इंश्योर्ड अप टू मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख ओनली। इसके पहले ये लिमिट 1 लाख की हुआ करती थी, इसको डीआईसीजीसी ने रिवाइज करके 5 लाख किया है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, अगर आपने पहले कहीं अपने नोट्स बनाए हैं तो उनको एक बार देख लीजिए। ये लिमिट पहले 1 लाख होती थी, जिसको अब बढ़ा करके 5 लाख कर दिया गया है। तो कीप अपडेटेड, अब 1 लाख नहीं है। डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है अप टू अ मैक्सिमम ऑफ ₹5 लाख। इसका एग्जाम्पल एक देखते हैं। सपोज यू हैव अ सेविंग बैंक अकाउंट इन and your account balance was ₹30,000 at the time of liquidation of a bank. Now DICGC आपको कितना इंश्योरेंस, कितना डिपॉजिट इंश्योरेंस अमाउंट पे करेगा? 30,000 फुल, बिकॉज यू आर इन दैट विद इन लिमिट, दैट सीलिंग लिमिट जो DICGC ने लगाई है 5 लाख की, आपका डिपॉजिट जो है वो उससे कम है, आपको 30,000 का पूरा रिफंड मिलेगा। एंड योर फ्रेंड हैज सेविंग अकाउंट इन द सेम बैंक एंड ही हैड 12 lakh in his account at the time of liquidation of a bank. He will get only 5 lakh from DICGC. आपके अकाउंट में 30,000 रुपए थे, आपको पूरे के पूरे 30,000 मिल गए। आपके फ्रेंड के अकाउंट में 12 लाख रुपए थे, DICGC इज नॉट गोइंग टू प्रोवाइड दैट 12 लाख अमाउंट फुली, वो 5 लाख रुपीज ही उसको पे करेगा। इन केस, अभी समझिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं आगे। Are deposits in different banks separately insured? सपोज मेरा 2 बैंकों में एफडीज हैं, एबीसी बैंक में और XYZ बैंक में, और ये दोनों बैंक जो है बैंक रन की स्थिति में आ जाते हैं। मेरा 4 लाख रुपया यहां पर एफडी के फॉर्म में है, 5 लाख रुपया यहां पर एफडी के फॉर्म में है। क्या होगा अगर ये दोनों बैंक एक साथ लिक्विडेट होते हैं, एक ही सेम डे पर लिक्विडेट होते हैं, या अलग अलग भी लिक्विडेट हो सकते हैं, तो क्या मुझे इन दोनों बैंकों में इंश्योरेंस कवर मिलेगा? ये दोनों के दोनों बैंक में मेरे सेम नाम से मेरा डिपॉजिट्स है, मेरे एफडीज हैं। द आंसर इज यस। अलग अलग बैंकों को इंश्योर करता है। इफ यू हैव डिपॉजिट विद मोर देन वन बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस कवरेज लिमिट इज अप्लाइड सेपरेटली टू द डिपॉजिट्स इन ईच बैंक। अगर आपके 2 बैंक में डिपॉजिट हैं, सेम एग्जांपल लूंगा, इसमें 4 लाख, इसमें भी 4 लाख, और ये दोनों बैंक में बैंक रन की सिचुएशन आती है, तो यू विल गेट अ रिफंड ऑफ 8 लाख फ्रॉम DICGC। लेकिन अगर आपका एक ही बैंक XYZ में 8 लाख रुपए है, 8 लाख की एफडीज है, यू विल गेट ओनली 5 लाख। ठीक है, आई थिंक द पॉइंट इज क्लियर नाउ। नेक्स्ट सब्सिडरी के बारे में देखते हैं, दैट इज BRB NMPL। BRB NMPL क्या है? BRB NMPL स्टैंड्स फॉर भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड was established by RBI, Reserve Bank of India, as its wholly owned subsidiary on 3rd Feb 1995 with a view to augmenting the production of bank notes in India to enable the RBI to bridge the gap between supply and demand for bank notes in the country. बैंक नोट्स जो प्रिंट करता है आरबीआई, जो उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको मैनेज करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी एज अ होली ओन्ड सब्सिडरी। कभी की गई थी ये? 3rd Feb 1990। BRB NMPL, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, हैज इट्स रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस सिचुएटेड एट बेंगलुरु। द कंपनी मैनेजेस 2 प्रेस, one at मैसूरू इन कर्नाटका एंड अदर एट सल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। तो अभी देखिए, यहां पर कंफ्यूजन मत रखिएगा। BRB NMPL ये क्या है? ये एक होली ओन्ड सब्सिडरी है आरबीआई की, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। इसका कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है? बेंगलुरु में। और इसके 2 प्रेस हैं। वो 2 प्रेस कहां से फंक्शन करते हैं? एक करता है मैसूर से और एक करता है साल्बोनी वेस्ट बंगाल से। ठीक है, तो मैसूर, साल्बोनी, बेंगलुरु, 3 लोकेशंस जो हैं अटैच्ड हैं BRB NMPL से, वो हमें ध्यान रखनी है। BRB NMPL का कॉर्पोरेट ऑफिस बेंगलोर में, 2 प्रेस BRB NL ऑल इंडिया चलाता है। एक चलाता है जहां पर हमारे बैंक नोट छपते हैं, मैसूर में, और दूसरा साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल में। इनकी कैपेसिटी क्या है? द प्रेजेंट कैपेसिटी फॉर बोथ ऑफ द प्रेसेस इज 16 बिलियन नोट पीस पर ईयर ऑन अ 2 शिफ्ट बेसिस। इसके बाद में नेक्स्ट सब्सिडरी
रिजर्व बैंक सूचना प्रौद्योगिकी प्राइवेट लिमिटेड, रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, REBIT stands for Reserve Bank Information Technology Private Limited. REBIT was stabilized by RBI as a wholly owned subsidiary to deliver and manage IT projects of RBI for a productive and delightful user experience through collaboration and excellence, and to safeguard RBI asset by detecting and responding to cyber threats through architecting and operating state-of-the-art security infrastructure and services. Next one is IFTAS, Indian Financial Technology and Allied Services. This was established to facilitate the smooth functioning of banks, supporting them to innovate and to craft unique digital banking experience. Indian Financial Technology and Allied Services is a wholly owned subsidiary of RBI, mandated to design, deploy and support IT related services to the Reserve Bank of India and all the banks and other financial institutions in the country. ठीक है. The Institute of Development and Research in Banking Technology, IDRBT. This is an independent body set up by RBI. IDRBT के बारे में हम अभी इसी वीडियो में आगे बात करेंगे. IDRBT promoted a new company named Indian Financial Technology and Allied Services, headquartered in Mumbai. The director IDRBT was the first chairman of the Indian Financial Technology and Allied Services. देखिए IDRBT के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए. आइडिया बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे. IDRBT का काम क्या है? न्यू डेवलपमेंट्स को, उनको न्यू इनोवेटिव आइडियाज को इंप्लीमेंट करना, डेवलप करना और उसके बाद वो उसको मैनेज करने के लिए, उनको आगे फर्दर कंटिन्यू करने के लिए हैंडओवर कर देती है. चाहे तो वो इफ्टास हो गया, इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज, या फिर कुछ एक चीजें उन्होंने NPCI को भी हैंडओवर की हुई हैं. ठीक है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की मैं बात कर रहा हूं. द इफ्टास हैज टेकन ओवर द इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, इन्फिनेट, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम SFMS एंड इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड फ्रॉम IDRBT इफेक्टिव फ्रॉम 1 अप्रैल 2016. अभी देखिए सेम चीज यहां पर लिखी हुई है. IDRBT ने डेवलप किया इन्फिनेट, इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क, और उसको आगे मैनेज करने के लिए, उसकी वर्किंग के लिए, उसको आगे चलाने के लिए उसको हैंडओवर कर दिया है इफ्टास को. स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम ये यूज होता है RTGS NEFT फॉर इंटर बैंक एंड इंट्रा बैंक कम्युनिकेशन में यूज होता है. सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया इसको. डेवलप किसने किया? IDRBT ने. हैंडओवर किसको कर दिया? इफ्टास को. एंड इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड फ्रॉम 1 अप्रैल 2016. अदर बॉडीज जो मैंने आप स्टार्टिंग में बताया, अदर बॉडीज के बारे में, द इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी IDRBT, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट NIBM, सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग, सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग CAFRAL. तो अब इनको वन बाय वन हम डिस्कस कर लेते हैं. द फर्स्ट वन इज IDRBT, स्टेबलाइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. IDRBT stands for Institute of Development and Research in Banking Technology. The Reserve Bank of India constituted a committee on technology upgradation in payment system in the year 1994 under the chairmanship of Shri W.S. Sharaf and then Executive Director RBI. The Central Board of Directors in their meeting held on 19th October 1995 at Thiruvananthapuram approved the establishment of the institute with a brief to spread technology absorption in the banking and financial sector in the country. Accordingly, IDRBT started functioning from 6th of March 1996. यहाँ पे एक important चीज, IDRBT इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, बैंकिंग एब्रीवेशन में ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है. ठीक है, जैसे पीछे की स्लाइड में बहुत सारे बैंकिंग एब्रीवेशन यूज हुए हैं, ये सब आपको नोट करने हैं. ठीक है, IDRBT का फुल फॉर्म, इन्फिनेट का फुल फॉर्म, SFMS का फुल फॉर्म, IBCC का फुल फॉर्म, इफ्टास का फुल फॉर्म, ये सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशंस हैं और ये पूछे जाते हैं हर एक बैंकिंग एग्जाम में, वेदर इट इज ऑफ PO लेवल और क्लर्क लेवल. बैंकिंग के फुल फॉर्म, बैंकिंग से रिलेटेड फुल फॉर्म जरूर पूछे जाते हैं और इस वीडियो में अ बंच ऑफ बैंकिंग एब्रीवेशंस आई हैव यूज्ड, तो आप उनको सबको नोट डाउन करते जाइए. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हो रही है, शेयर मैं कर रहा हूं जो इस वीडियो में. आगे बात करते हैं. IDRBT इंस्टीट्यूट
फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद। ये पूछा जा चुका है कई बार, इसलिए मैं अलग से इसको डिस्कस कर रहा हूँ। आईडीआरबीटी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? हैदराबाद में। और आईडीआरबीटी किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे बना है? WS सराफ उसके चेयरमैन थे, और ये कमेटी का क्या नाम था? टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन द पेमेंट सिस्टम। ये कमेटी बनी थी इस सब्जेक्ट पर, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन इन पेमेंट सिस्टम। उसके चेयरमैन थे WS सराफ। उस कमेटी की रिकमेंडेशन पे आईडीआरबीटी की स्थापना हुई, और इसने इट हैज स्टार्टेड फंक्शनिंग फ्रॉम 6 मार्च 1996। आईडीआरबीटी के कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, इन्होंने जो अभी तक काम किया है। SFMS डेवलप किया, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इन्फीनेट डेवलप किया। NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच, और IBCC जो मैंने पीछे की स्लाइड में बात किया था इसके बारे में। IBCC मीन्स इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड। SFMS स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम। इन्फीनेट इंडियन फाइनेंशियल नेटवर्क। NFS नेशनल फाइनेंशियल स्विच। IDRBT इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। अभी देखिए यहां पर IBCC इंडियन बैंकिंग कम्युनिटी क्लाउड, स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल मैसेजिंग सिस्टम और इन्फीनेट, इसको डेवलप किसने किया? IDRBT ने। आगे मैनेज करने के लिए, इसको फर्दर वर्किंग के लिए किसको हैंड ओवर किया? इफ्टास। इफ्टास का फुल फॉर्म मैंने पीछे डिस्कस किया है, द इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड एलाइड सर्विसेज। ये तीनों IBCC, SFMS, इन्फीनेट डेवलप्ड बाय IDRBT, मैनेज्ड बाय इफ्टास। अगर एग्जाम में पूछता है SFMS वाज डेवलप्ड बाय, आपका आंसर होगा IDRBT। SFMS इज करेंटली मैनेज्ड बाय इफ्टास। NFS के साथ में क्या है? It is developed by IDRBT but now being managed by NPCI, National Payment Corporation of India। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के ऊपर इस चैनल पर एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वो वीडियो भी देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में हम बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट वाज स्टेबलाइज्ड इन द ईयर 1969 विद इट्स हेडक्वार्टर इन पूना by the Reserve Bank of India in consultation with Government of India as an autonomous apex institution for research, training, education, consultancy in bank management। NIBM का फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, हेडक्वार्टर इनका कहाँ पर है? पूना में। CAFRAL सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। CAFRAL का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई में। क्या करते हैं ये? is an independent body set up by Reserve Bank of India in the backdrop of India's evolving role in global economy, in the financial services sector and position in various international fora, and to develop into a world-class global institution for research and learning in the area of banking and finance। banking and finance के एरियाज में रिसर्च करने के लिए एक इंस्टीट्यूट RBI ने डेवलप किया, जिसका नाम है सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? मुंबई। और गवर्नर जो है RBI के, वही इसके चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन होते हैं गवर्निंग काउंसिल की, CFRAL के। तो CFRAL का अगर पूछा जाता है कि कौन चेयरमैन है गवर्निंग काउंसिल का, तो आपका आंसर हो जाएगा गवर्नर ऑफ RBI। इस समय कौन है? शक्तिकांता दास। इसके बाद में नाउ वी विल सी सम मल्टीप्लिकेशंस बेस्ड ऑन टुडेज लेक्चर। आज जो कुछ भी हमने सीखा है उस पे बेस्ड कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ RBI? नेशनल हाउसिंग बैंक, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। नेशनल हाउसिंग बैंक was a subsidiary of RBI before April 2019। Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation is a subsidiary, BRB NMPL is a subsidiary, और फोर्थ ऑप्शन इज नन ऑफ दीज। तो हमारा यहाँ पर ऑफकोर्स आंसर हो जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाउसिंग बैंक? मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में मेरे एक दूसरे क्वेश्चन का आप आंसर दीजिए। टेल दी नेम्स ऑफ
4 सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई। आरबीआई की 4 सब्सिडरीज कौन कौन सी हैं, उनके नाम मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लिख करके बताइए। साथ ही नेशनल हाउसिंग बैंक का हेडक्वार्टर कहां पर है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज इट्स हेडक्वार्टर इन हैदराबाद? हैदराबाद में हेडक्वार्टर इनमें से किसका है? फर्स्ट ऑप्शन इज सेंटर फॉर एडवांस्ड फाइनेंशियल रिसर्च एंड लर्निंग। इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मुंबई में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? मैंने डिस्कस किया है ऑलरेडी। आप इसका आंसर मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताइए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज मुंबई, और आईडीआरबीटी हैदराबाद। तो हमारा ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आईडीआरबीटी, फोर्थ वन। व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी? डीआईसीजीसी डिपॉजिटर्स का मैक्सिमम अमाउंट कितना इंश्योर करता है? 4 ऑप्शन है हमारे सामने, 4 लाख, 10 लाख, 1 लाख, 5 लाख। इस वीडियो में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया 5 लाख इज द मैक्सिमम अमाउंट दैट इज बीइंग इंश्योर्ड बाय डीआईसीजीसी। डीआईसीजीसी के चेयरमैन कौन है? हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआईसीजीसी? प्लीज कमेंट में मुझे आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। BRB NMPL has its registered and corporate office situated at? BRB NMPL का रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस कहां पर है? बेंगलुरु, मुंबई, मैसूर, साल्बोनी। BRB NMPL से रिलेटेड मैंने 3 लोकेशंस आपको बताई थी इस वीडियो में जब मैं BRB NMPL के ऊपर डिस्कस कर रहा था। फर्स्ट वन इज बेंगलुरु, सेकेंड वन इज मैसूर एंड थर्ड वन इज साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। अब ये तीनों ऑप्शंस में है, मैसूर भी ऑप्शन में है, साल्बोनी भी ऑप्शन में है, बेंगलोर भी ऑप्शन में है। तो यहां से हम रूल आउट सिर्फ मुंबई को कर सकते हैं बिकॉज इट इज नॉट रिलेटेड टू BRB NMPL। अब हमसे पूछ रहा है BRB NMPL हैज इट्स रजिस्टर्ड एंड कॉर्पोरेट ऑफिस सिचुएटेड एट। BRB NMPL का रजिस्टर्ड और कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो बेंगलोर में है। ये 2 प्रेस मैनेज करता है नोट प्रिंटिंग के लिए। फर्स्ट वन इज इन मैसूर, सेकेंड वन इज साल्बोनी। तो आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। इसका जो रजिस्टर्ड कॉर्पोरेट ऑफिस है वो बेंगलुरु में है। इसके 2 प्रेस कहां पर हैं? मैसूर और साल्बोनी में। नोट करते जाइए ये सारी चीजें आप। हु इज द चेयरमैन ऑफ डीआईसीजीसी? डीआईसीजीसी के चेयरमैन कौन है? इस वीडियो में जब मैं डीआईसीजीसी के ऊपर बात कर रहा था मैंने आपको क्लियरली बताया था डॉक्टर MD पात्रा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो देखने के लिए आपका थैंक यू। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, और इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो थैंक यू।